देखो बच्चों, अब हम कैपेसिटेंस के थ्योरी काफी पढ़ चुके हैं। उसके इजी और मॉडरेट लेवल के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा थ्री कैपेसिटर्स 236 माइक्रोफैरड जॉइंड इन सीरीज एंड द कॉम्बिनेशन इज चार्ज बाय a 24 वोल्ट बैटरी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ 6 माइक्रोफैरड। तो देखो, उसको दो तरीके से हो सकता है, सब में चार्जेस तो सेम आएगा, उसको कोई डाउट नहीं है। और एक काम, इन सबका पैरेलल निकाल लें, सॉरी इनका इक्विवेलेंट निकाल लें। तो जो इक्विवेलेंट पर चार्ज आएगा वो अकेले पे चार्ज आएगा, सब पर चार्ज सेम है, वोल्टेज अलग होगी। पहले चार्ज निकालते हैं और उसके पहले सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो सी इक्विवेलेंट के लिए हमने क्या करना है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो दिस इज व्हाट 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 6 एलसीएम, 3 प्लस 2 प्लस 1। ये आ गया 6/6। 1/C इक्विवेलेंट मैंने एलसीएम लिया, 2 3 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। तो सी इक्विवेलेंट आ गया यहाँ पे, ये 1 आया तो सी इक्विवेलेंट भी 1 हो। अब चार्ज इक्विवेलेंट पर जो आएगा भाई इंडिविजुअली में आएगा। चार्ज इक्वल्स टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी, 1 इंटू 24। तो चार्ज आ गया 24 माइक्रोकूलम। 24 माइक्रोकूलम। अब V होता है Q/C। Q/C 6 वाले पर चार्ज तो उतना ही है, 24 माइक्रोकूलम। और कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैराड। माइक्रो माइक्रो समाप्त, 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट का पोटेंशियल आएगा। लेट्स चेक द आंसर। 4 वोल्ट का, सॉरी 4 वोल्ट का कैपेसिटेंस है, सॉरी पोटेंशियल है। Two capacitors each of one unit pair and XP. Two capacitors each of 1 microfarad are connected in parallel and are then charged 200 volt DC बैटरी। इसमें ज्यादा नहीं करना, पैरेलल है तो टोटल हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। उसमें टोटल एनर्जी चाहिए, तो टोटल दोनों मिला के वो 2 माइक्रोफैरड, तो हाफ सी वी स्क्वायर में सी की जगह 2 माइक्रोफैरड रख देना। दैट्स इट, वोल्टेज 200 वोल्ट है एंड दैट वुड बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन देखो, जैसे सीरीज का हमने रेजिस्टेंस में भी किया था ऐसे क्वेश्चन, और मैंने कहा था प्रोसेस में ये बस ध्यान नहीं रखना है कि सीरीज और पैरेलल का वहां पर कैलकुलेशन उल्टा होता है। 2 और 2, देखो 2 और 2 सीरीज में है तो इनका 1/2 प्लस 1/2 विल बिकम 1। फिर ये जो 1 है, देखो यहाँ पे करके देखा, 2 और 2 का 1। फिर 1 और 1 वापस से इनका 1 बन गया ना, ये रहा। 1 और 1 कैसे हैं, पैरेलल में, तो 1 और 1 मिलके वापस से 2 बन जाएंगे। इधर आ जाओ, ये 2 बन गया। फिर 2 और 2 वापस से सीरीज में, 1/2 प्लस 1/2 1 बन गया। फिर से 1 और 1 पैरेलल में, तो 1 + 1 2, ये आंसर हो 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये रहा भी आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 120। इन द फॉलोइंग नेटवर्क पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटेंस ऑफ 4.5 माइक्रोफैरड। इस पे पोटेंशियल पूछा। अच्छा, अब ये जो दोनों हैं ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या हो जाता है, नॉट 1/C, इट इज सिंपली एडेड। पैरेलल में रेजिस्टेंस का उल्टा। 6 और 3 9 हो गया, 9 और 4.5 कैसे, सीरीज। अच्छा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस 4.5 पे निकालना है, जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट में निकाला था। पहले चार्ज निकाल ले, तीनों सीरीज में है तो Q/V कर दे। तो एक काम करते हैं, पहले इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, 4.5 और 9 का। तो 4.5 और 9 का जो इक्विवेलेंट आएगा, 4.5 का और 9 का इक्विवेलेंट क्योंकि सीरीज में है, तो 1/C इक्विवेलेंट 1/4.5 प्लस 1/9। तो 1/C इक्विवेलेंट 2/9, 9/2 हो गया ना, प्लस 1/9, ये आ जाता है 3/9। बहुत सीधा सा कैलकुलेशन है, बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहे। तो सी इक्विवेलेंट हो गया 3 माइक्रोफैरड। अब चार्ज जो आएगा, जो कि 9 पर यानी दोनों के कॉम्बिनेशन पर और 4.5 पर सेम है। Q इक्वल टू सी 3 माइक्रोफैरड और V कितना है,
B is 12 volts into 12, ये हो गया 36 माइक्रो कूलम। अब वोल्टेज चाहिए 4.5 के क्रॉस, Q1/C1, Q लिख देते हैं उसको पहले, 36 माइक्रो कूलम अपॉन 9 ये हुआ 4 इंटू 2, 8 वोल्ट। और 8 वोल्ट एक आंसर, 8 वोल्ट ए वाला। ओके, ये देखो थोड़ा सा लेंदी सवाल, अच्छा है। नीट वालों के लिए तो फिर डेस्परेटली जरूरी है, जेई वालों के लिए मेंस में इस तरह क्वेश्चन बहुत आराम से आ सकता है। आईटी स्क्रीनिंग का पुराना क्वेश्चन है, 2000 का नहीं है, शायद 2010 का है, जीरो छपा है स्टिल। अब इसको देखते हैं कि हमने करना क्या है कि इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के पूरे सिस्टम का, ये K1, ये K2 और ये K3, के इक्विवेलेंट निकालना। मतलब के इक्विवेलेंट का मतलब ये होगा कि हम क्या करें, ए प्लेट्स एज इट इज रहने दें, ये K1 लगा रखा है, K2 लगा रखा है, K3 लगा। अभी जो कैपेसिटेंस आएगी वो कैपेसिटेंस किसके बराबर हो, इन सबको हटा देते हैं, अब एक अकेला के लगा देते हैं। तो वो के कितना होना चाहिए जो इस सिस्टम की कैपेसिटेंस के बराबर कैपेसिटेंस, तो वो के इक्विवेलेंट हो गया। क्लियर? ना तो हमने एरिया चेंज किया, ना हमने डिस्टेंस चेंज की, हमें के इक्विवेलेंट चाहिए। सब के का मिला के कैसे कॉम्बिनेशन बनता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसमें इसको इजीली ड्रॉ करते हैं। करना भाई हमको कैपेसिटर ही बनाना है, इक्विवेलेंट सीरीज पैरेलल का। देखो ये दो प्लेट्स हो गई, यहाँ से आधा किया, ये K1 वाला सेक्शन, ये K2 वाला सेक्शन और ये K3 वाला सेक्शन। इसकी कैपेसिटेंस में C1 मान लेता हूँ, इसकी मैं C2 मान लेता हूँ, और इसकी मैं C3 मान लेता हूँ। प्लेट एरिया ये है दोनों तरफ, और ये टोटल डिस्टेंस D है। डेफिनेट सी बात है कि ये जो आधी डिस्टेंस होगी D/2 होगी। अच्छा पहले C1 निकालते हैं। देखो C1 आएगा एप्सिलॉन नॉट, एरिया भी आधा हो जाएगा उसमें, देखो यहाँ से A/2, एप्सिलॉन नॉट A/2 इंटू K1 अपॉन D/2। क्लियर दिख रहा है कि टू टू कैंसिल हो जाएगा, ये टू ऊपर जाएगा, ये टू नीचे आएगा, और कैंसिल एप्सिलॉन नॉट A K1/D। इन द सेम वे C2 जो आएगा एप्सिलॉन नॉट A K2/D। अच्छा C1 C2 कैसे, देखो ऐसे लगे ना, अगर मान लो बैटरी हम यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, तो दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम था, तो डेफिनेट सी बात है कि पैरेलल होगा। तो इनका जो C इक्विवेलेंट आएगा, मैं उसको C' लिख लेता हूँ, वो C1 + C2 आए, यानी कि एप्सिलॉन नॉट A K1/D प्लस एप्सिलॉन नॉट A K2/D, एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन, और ये है K1 + K2। ये सी प्लेट हो गया इनका दोनों। अच्छा अब तीसरा और निकाल लेते हैं C3। C3 जो है वो है एप्सिलॉन नॉट, एरिया तो पूरा यूज हो रहा है, और K3, और डिस्टेंस आधी यूज हो रही है D/2। तो C3 जो बनेगा वो होगा 2 एप्सिलॉन नॉट A K3/D। अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है C' और C3, ये सीरीज में है, तो इस सिचुएशन में 1/C इक्विवेलेंट होगा 1/C' प्लस 1/C3। चलो सॉल्व करते हैं इसको, ये आएगा D/एप्सिलॉन नॉट A। देखो K1 K2 उसके मल्टीपल में, तो ऊपर रहेगा न्यूमरेटर, एप्सिलॉन नॉट A K1 + K2 प्लस C3 में न्यूमरेटर 2 एप्सिलॉन नॉट A K3, और ऊपर आ गया D। अब यहाँ देखो D/एप्सिलॉन नॉट A कॉमन है बस, और यहाँ से आता है 1/K1 + K2 प्लस 1/2 K3, ये आ गया 1/C इक्विवेलेंट उस पूरे सिस्टम का। हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, देखो अलग पेन से अलग कलर से। 1/C इक्विवेलेंट D/एप्सिलॉन नॉट A, एलसीएम लेंगे देखो तीनों का, यहाँ से K1 + K2
इंटू K3, और यहाँ जाएगा K1 प्लस K2 और इधर K3। तो ओवरऑल जो सी इक्विवेलेंट बनेगा तो वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए K1 प्लस K2 K3 अपॉन डी K1 प्लस K2 प्लस K3। अब इस पूरे सिस्टम का अगर मैं इसको हटा के सिर्फ एक कैपेसिटर लगाऊं, इनका मतलब यहाँ पर ये है कहने का कि हम इस पूरे को एक सेकंड से कट कर सकें तो चलो कोई बात नहीं। तो सी इक्विवेलेंट ये आ गया। अच्छा, इसका जो कलेक्टिव है वो है, मैं अलग पेन से ले लेता हूँ। अगर बीच में खाली एक के लगाना है तो होना चाहिए सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी। तो के बाई डी ये, और अब ये वाला कंपेयर करते हैं। तो इसमें जो के की वैल्यू आ जाती है वो है के वन प्लस K2 इंटू K3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3। देखते हैं आंसर। B1 अच्छा इन्होंने इन्वर्स करके कर दिया, ठीक है। हाँ, इसको सॉल्व करेंगे तो सेम आएगा। देखो 2 बार 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 2 ये रहा, 2 मैंने मिस कर दिया था, 2K3 यहाँ पे 2 आ जाए। Here it is 2 और here it is also, ठीक है। ये रहा 1/K 1/2 K1 प्लस 1/K1 प्लस K, जो मैंने किया वैसा, बस बीच बीच में एक स्टेप उड़ाया हुआ है। आगे चले। आई थिंक ये भी C1 2 माइक्रोफैरड, C2 6 microfarad connected in parallel in series and connected with C4 C3 4 microfarad in parallel. The arrangement is then connected to a battery of EMF 2 volts. How much energy is lost by the battery in charging the capacitor? 1 और 2 है सीरीज में, इनका कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में। तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। C1 C2 बाई C1 प्लस C2। पहले तो इक्विवेलेंट दोनों सीरीज का। C1 C2 में ये है 2 और 6, वैल्यू गलत ना आ जाए बस, ठीक है। 2 और 6, ठीक है। ये आ जाएगा 2 और 6, 2 इंटू C1 C2 बाई C1 प्लस C2, 12/8। ये आ गया 3/2, 4 के 12, 3/2। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद 3/2 को किससे पैरेलल किससे रखा है, 4 से। तो पैरेलल तो सिंपल ऐड हो जाएगा, मतलब 3/2 में हमने 4 ऐड करना है, यानी 1.5 में 4 ऐड किया तो 5.5 माइक्रोफैरड। अब एनर्जी का तो वही फॉर्मूला है, 1/2 CV²। सी की जगह रखेंगे यहाँ पर 5.5 माइक्रोफैरड, और वोल्टेज कितना है, 2 वोल्ट। 2 का स्क्वायर 4, बस यहाँ पे देखो आंसर 5.5, 2 का स्क्वायर अपॉन 2, 4/2 2 हो जाएगा, 5.5 इंटू 2 11 हो जाएगा, 11 माइक्रो जूल एनर्जी। गॉट इट, ओके। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बस इसमें देखो व्हीटस्टोन तो नहीं है, बिकॉज 1 2 3 4 4 कैपेसिटेंस है, बस उसको रीड्रॉ करना है, डायग्राम को दोबारा से बनाना है। देखो कैसे करना है। व्हीटस्टोन का केस 5 में पॉसिबल हो पाता है, जरूरी नहीं कि हमेशा बने, लेकिन बन जाता है अक्सर। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब जरा पॉइंट ढूंढते हैं। देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो देखो ये पॉइंट भी बी ही कहलाए, क्योंकि इलेक्ट्रिकली सेम पॉइंट पूरा लाइन।
ये कैपेसिटेंस नंबर 1, कैपेसिटेंस नंबर 2, 3 और ये 4। पॉइंट तो हमारे पास दो ही है, लेट्स चेक, नहीं तीन है, ए और ये बी और ये सी। तो 1 है ए बी के बीच में, 1 इज बिटवीन ए एंड बी, पहला वाला कैपेसिटर सी। दूसरा है ए और सी के बीच में, तीसरा है सी और बी के बीच में, चौथा है अगेन सी और बी के बीच में। देख लेते हैं ए और बी, सी और बी और ये सी और बी, ठीक है। ये सी, ये सी, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया 2C। और ये सी है, ये भी सी है, तो ऊपर बना सी और ये 2C और नीचे है सी। ये ए और बी पॉइंट ही चल रहे हैं। सी और 2C सीरीज में है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हुआ 2C² बाई 3C, ये बना 2/3C। अब 2/3 और C पैरेलल में है, तो 2/3C प्लस C, ये बना 1:2/3, 5/3 होना चाहिए, 5/3C। लेट्स चेक द आंसर। 5/3 नहीं है, अच्छा सभी 3 के हैं, मैंने जो वैल्यू रखते हैं 5/3, सी की वैल्यू 3, तो सी की वैल्यू अगर 3 है तो इट इज 5/3 इंटू 3 माइक्रोफैरड। 3 से 3 कैंसिल, आंसर 5 माइक्रोफैरड। दिस इट इज डी। डी आंसर लिखते हैं कौन सा, 5 माइक्रोफैरड, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा एडवांस चलते, ये RPT, तो 10 capacitors are joined in series and charged with a battery up to a potential अच्छा सप्लाई सीरीज में जोड़े, then are disconnected from battery and joined again in series with the potential of this combination will be। देखो अगर मैंने 10 कैपेसिटर्स को लगाया है पैरेलल एंड चार्ज, अब पैरेलल में पोटेंशियल सबका सेम है, पैरेलल में सबका पोटेंशियल सेम है और चार्ज उन पे, और क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है तो चार्ज भी सब पे सेम आ जाएगा। उसके बाद सबको सीरीज में जोड़ा, तो सीरीज में सबकी पोटेंशियल V1 V2 V3 ऐड होती है, सबकी पोटेंशियल V है, टोटल 10 है, तो टोटल वोल्टेज सीरीज में 10 वोल्ट हो जाएगी। ये जेई का क्वेश्चन है पुराना, अगेन मैं देखो इस ढंग से ले रहा हूँ कि भी पहले PYQ में हम क्वेश्चंस कर लेंगे। पुराने कई क्वेश्चंस मैंने ऐसा देखा है कि जो रिपीट होकर के मेंस में और नीट में आते रहते हैं। ये तो कॉमन टॉपिक लिया है मैंने नीट और मेंस के लिए, एडवांस का डेफिनेटली और दोनों का सेपरेट में PYQs लेंगे। फॉर द सर्किट शोन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये अर्थ है, ये एक कैपेसिटर है जिस पर 2 पिकोफैरेड और 30 वोल्ट है, 3 पिकोफैरेड 20 वोल्ट। अब ऑप्शंस देखने क्या करना है। विद S1 क्लोज V1 15 वोल्ट एंड V2 20 वोल्ट। मैं सिर्फ अगर S1 को क्लोज करता हूं तो इसका कुछ नहीं होगा, इसका भी कुछ नहीं होगा, सर्किट पूरा ही नहीं होगा। और अगर मैं S2 इज क्लोज्ड, सॉरी S3 क्लोज करो तब भी कुछ नहीं होगा। विद S1 S2 क्लोज्ड, S1 क्लोज करें, S2 क्लोज करें। When S3 is closed due to attraction of the position of flow of charge takes place, and therefore potential difference across plates will remain unchanged। ठीक है,
इफ S1 इज क्लोज, V1 15 वोल्ट, V2 20 वोल्ट। अगर मैं S1 को क्लोज करता हूं तो इसका जो चार्ज है ये 0 वोल्ट हो गया, ये -30 वोल्ट हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में व्हाट नीड टू डू इज, हम यहाँ पे इसको